हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज़ की कटिंग करना बताने वाली हूँ। बहुत सारे डाउट आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। लेंथ जिसमें ज़्यादा होती है, चेस्ट साइज़ जब बड़ा होता है तो आर्म होल शोल्डर कितना रखना होता है, और नाप के ब्लाउज से शोल्डर कैसे नापे, आर्म होल कैसे नापे, चेस्ट कैसे नापे, ये सारी चीज़ें आपकी आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने नाप का ब्लाउज़ लेके रखा हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज से नाप लेंगे और नाप लेते हुए ही कटिंग करते हुए जाएंगे। या तो आप स्टार्टिंग में ही पूरे ब्लाउज का नाप लेके एक जगह पे लिख लो, या फिर आप हैंड टू हैंड नाप लेके सारी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं आपको नाप लेते हुए मार्किंग करना बताऊंगी ताकि आपको एक एक चीज़ें क्लियर रहें। सबसे पहले हम ब्लाउज की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे जो भी नाप का ब्लाउज रहेगा उसको आपको लेना है। लेंथ नापने के लिए आपको बैक पार्ट से लेंथ को नापना है, और जहाँ आपके शोल्डर जॉइंट हो रहे होंगे वहाँ पे आपको इंच टेप रखना है नीचे तक। इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से खींच लेंगे। यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी, और लेंथ मेरी कितनी आ रही है 15.75 इंच। इस ब्लाउज की जो मेरी लेंथ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसमें 1 इंच प्लस करूँगी मैं सिलाई का। जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ रहेगी उसमें सिलाई का आपको 1 इंच प्लस करना है। तो मेरी है 15.75 इंच, सिलाई का 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 16.75 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद अब दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर का। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। नाप का ब्लाउज आपको लेना है और इसके शोल्डर चेक करके देखना है। यहाँ पे नेक को आपको अच्छे से रख लेना है। जितना भी नेक का राउंड आ रहा होगा उसी राउंड में आपको नेक को फैलाना है। इस तरह से दोनों शोल्डर हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जहां से हमारी स्लीव जॉइंट हो रही होगी उन दोनों जॉइंट पे हम हमारे इंच टेप रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे शोल्डर कितने आ रहे हैं, 12 इंच के आ रहे हैं। यहाँ से एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक मैंने इंच टेप को रखा, 12 इंच का मेरा फुल शोल्डर आया है। अब ये हमारे फुल शोल्डर नहीं है, क्योंकि इसमें हमें 3 इंच प्लस करना होता है। जब भी हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं ना तो उसमें हमें हमारे फुल शोल्डर मिल जाते हैं, लेकिन जब हम नाप के ब्लाउज से नाप लेके बनाते हैं ना तो उसमें हमारा ये जो हाफ करके शोल्डर का निशान लगाते हैं वो वाले शोल्डर हमें मिलते हैं। तो अभी कितने मिले मुझे, 12 इंच के शोल्डर मिले हैं, इसमें 3 इंच प्लस कर लूँगी मैं। जितना भी आपका नाप के ब्लाउज से शोल्डर आता है ना उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है हर साइज़ में। तो मेरा कितना आया, 15 इंच। अब 15 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर आ गए 15 इंच के। 15 का हाफ मेरा कितना होगा, 7.5 इंच। तो यहाँ से मैं फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए आपका नेक डीप कितना है। तो ये भी हम नाप के ब्लाउज से चेक कर लेंगे। यहाँ नीचे की तरफ मैं चेक करती हूँ कि मुझे कितने इंच की पट्टी चाहिए। तो ये पट्टी मेरी कितनी आ रही है, 5.5 इंच की। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 6.5 इंच पे। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा नेक डीप कितना आ रहा है। मेरा नेक डीप कितना आ रहा है, 10.5 इंच आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर चार्ट ले लूंगी। इसमें आपको देखना है कि नेक राउंड है या नेक वी है, जो भी आपके नेक का शेप है। तो मेरा नेक राउंड है और नेक मेरा कहाँ आ रहा है, 10.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर में से मेरा कितना माइनस होता है, 1.6 इंच। ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है इसमें से हम माइनस कर देंगे 1.6 इंच। अब ये जो आए हैं ना वो मेरे परफेक्ट शोल्डर आए हैं। तो मैं चेक कर लूँगी कितने इंच के आ रहे हैं। तो ये मेरे आ रहे हैं 5.75 इंच के। अब यहाँ पे क्लियर हुआ किस तरह से शोल्डर निकालना है। अब हम निशान लगाते हैं आर्म होल के लिए और हमारे चेस्ट के लिए। तो उसके लिए मैं नाप का ब्लाउज ले लूँगी। नाप के ब्लाउज से हम चेस्ट नापेंगे, जो हमारा फुल बस्ट है वो और जो हमारा अपर बस्ट है वो दोनों नाप के यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फुल बस्ट नापेंगे। फुल बस्ट हमेशा हमें सेंटर से नापना होता है। इस तरह इसको पूरा जो सेंटर के होके ना उसको आपको खोल के और अच्छे से जमा के रख लेना है। अब जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगी हुई है ना, एक पॉइंट पे इंच टेप को रखेंगे और दूसरे साइड पे इंच टेप को रखेंगे। यहाँ पे ये मेरी फिटिंग वाली लाइन आ रही है। तो अभी यहाँ तक मेरा चेस्ट कितना आ रहा है, ये 20 इंच का आ रहा है।
तो टोटल मेरे चेस्ट का साइज़ कितना हो गया 40 इंच। तो अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। आर्म होल का फॉर्मूला हमारा 40 चेस्ट साइज में क्या होता है, चेस्ट कितना आया मेरा 40, तो 40 डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच, ये चेस्ट का फॉर्मूला रहेगा जब भी आपके चेस्ट का साइज 40 या 40 प्लस है। तो अब यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 40 डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच, कितना आया मेरा 6.1 इंच। यहाँ से आर्म होल का निशान मेरा लगेगा 6.1 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो चेस्ट है मेरा 40 इंच का, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट भी मैं अपने ब्लाउज से नाप लूंगी। यहाँ पे ब्लाउज का आपको इस तरह से बैक पार्ट लेना है, नीचे का एक हुक आपका लगा हुआ होना चाहिए, और इस तरह से आपको वेस्ट को हल्का सा खींचना है। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, इस तरह से वेस्ट को आपको हल्का सा खींचते हुए ही नापना है। वेस्ट आ रही है मेरी 17 इंच की, यानी कि 34 इंच की। 17 को हम डिवाइड 2 कर लेंगे, कितना आया 8.5 इंच। यहाँ से वेस्ट का निशान में लगाऊंगी 8.5 इंच पे, 2.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अब यहाँ से हाफ इंच आर्म होल को माइनस करेंगे और इसको गोलाई में मिलाएंगे। अब ये जो हमने आर्म होल का शेप दिया है, इसे नाप के ब्लाउज से हम चेक करके देखेंगे। अब नाप के ब्लाउज से जब भी हम आर्म होल चेक करते हैं, हमेशा अपने फ्रंट साइड से चेक करते हैं। और ये जो आर्म होल हमारा रेडी हो रहा है ना, ये हमारे अपर बस्ट पे रेडी हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ हम साइड में फिटिंग डालते हैं ना, तो अपर बस्ट के अकॉर्डिंग फिटिंग डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आपका अपर बस्ट नाप लेना है कि अपर बस्ट कितना आ रहा है। फुल बस्ट तो मेरा 10 इंच है। अपर बस्ट यहाँ से फ्रंट पार्ट से मैं नापूंगी, जहाँ हुक वाली साइड है, इस तरह क्रॉस में। अपर बस्ट मेरा कितना आ रहा है 9.5 इंच का आ रहा है, तो यहाँ पे अपर बस्ट का निशान में लगा लूंगी 9.5 इंच पे। अब हम आर्म होल चेक कर लेंगे। जहां भी शोल्डर जॉइंट हो रहे होंगे वहां से इंच टेप को रखना है, इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। ये मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो अब ये भी मेरा अपर बस्ट पे 9 इंच आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हाफ इंच जितना हम माइनस करेंगे और इसको चेक करके देख लेंगे। तो ये मेरा कितना आ रहा है, फिक्स 9 इंच आ रहा है। इस तरह से आप आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। अब मैं नेक के लिए निशान लगा लूंगी यहाँ से 2.5 इंच पे। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। शेप देने के बाद डॉट पॉइंट के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से डॉट का निशान में लगाऊंगी 4.5 इंच पे, यहाँ से भी 4.5 इंच पे। 4 इंच पे भी आप ये निशान लगा सकते हैं। लेंथ का निशान 4 इंच पे लगेगा। दोनों साइड से सिलाई में इसको कवर करेंगे हाफ इंच। अब जो हमारे शोल्डर है उसे हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर हुआ किस तरह से आपको अपर बस्ट और फुल बस्ट को ध्यान में रखते हुए आर्म होल की मार्किंग को नापना होता है नाप के ब्लाउज से। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए।
तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अब लेंथ में हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। जितनी लेंथ हमने बैक पार्ट में रखी होती है ना, उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में लेनी होती है। 1 इंच ज़्यादा लेंथ हम अपने फ्रंट पार्ट में क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि फ्रंट पार्ट का जो हमारा पैटर्न है वो 4 डॉट विद बेल्ट है। तो जब भी 4 डॉट विद बेल्ट या आप प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हो, जो भी पैटर्न का ब्लाउज रखते हो, लेकिन 4 डॉट और प्रिंसेस कट में तो आपको 1 इंच लेंथ ज़्यादा लेनी ही होती है। अभी मेरे नाप के ब्लाउज का जो पैटर्न है ना, वो 4 डॉट विद बेल्ट है, तो मुझे ये ब्लाउज 4 डॉट विद बेल्ट ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी लेंथ। तो बैक पार्ट में मेरी लेंथ कितनी थी? 16.75 इंच। अब इसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान मेरा लगेगा 17.75 इंच पे। कभी कभी ना कुछ ब्लाउज़ों की लेंथ एकदम फुल रहती है 18 इंच तक। इसी तरह मेरा ये जो वाला ब्लाउज है ना, इसकी लेंथ भी बिल्कुल फुल है। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान मैं लगाऊंगी हुकाई पट्टी के लिए। तो हुकाई पट्टी के लिए हम मार्जिन निकालेंगे 0.25 इंच का। ये मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना कपड़ा आपको हुकाई पट्टी में लगता है, 1/2 इंच, 0.25 इंच, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मार्जिन रखना होता है। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शोल्डर हमने निकाले हुए हैं 5.75 इंच के। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.75 इंच पे। आर्म होल भी हमने निकाला हुआ है यहाँ पे 6.1 इंच का। आर्म होल का निशान में लगा लूँगी 6.1 इंच पे। शोल्डर रखेंगे 5.75 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हमारा चेस्ट में लूजिंग ऐड होता है। हमेशा आपको 2 इंच का लूजिंग ऐड करते हुए ही चेस्ट में निशान लगाना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज कितना है? 40 में मैं प्लस करूंगी 2 इंच की लूजिंग, कितना हो गया? 42। अब इसको आपको डिवाइड 4 करना है, कितना आ गया? 10.5 इंच। यहाँ से चेस्ट का निशान मेरा फ्रंट पार्ट में लगेगा 10.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो यहाँ पे आर्म होल का निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आर्म होल की गोलाई देनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो नेक का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 2.5 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। नेक का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर टू एपेक्स जितना रहता है ना, हमें उतने इंच पे ही निशान लगाना होता है। तो इसे हम अपने नाप के ब्लाउज से नाप लेंगे। यहाँ पे आपको नाप के ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट लेना है और सबसे पहले ये जो 4 डॉट है आपके, इसका आपको एक सेंटर निकालना है। तो आपको आपका शोल्डर टू एपेक्स मिल जाएगा। सेंटर निकालने के लिए ये जो आपका एपेक्स पॉइंट है ना, इससे कितना ऊपर आना है? 1.25 इंच। 1.25 इंच में ऊपर आई। अब यहाँ पे हमारे शोल्डर जॉइंट हो रहे हैं, वहां से मैं इंच टेप को रखूंगी इस पॉइंट तक। 1.25 इंच ऊपर निशान लगाया। अब यहाँ पे हम शोल्डर का जॉइंट खोल लेंगे इस तरह से और यहाँ तक इंच टेप को नाप के और इसको रख के देख लेंगे ये कितना आ रहा है। तो देखिए मेरा कितना आ रहा है? 10 इंच आ रहा है। अब इसमें हमें सिलाई का कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारा आया होगा ना, उतने इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 10 इंच पे। ये हो गया मेरा मेन पॉइंट, शोल्डर टू एपेक्स। अब निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। वापस से नाप का ब्लाउज लेंगे और जो हुक वाला साइड रहेगा ना, उसको आपको लेना है और हुक वाले साइड से इंच टेप को रख के फर्स्ट वाले डॉट पॉइंट का आपको डिस्टेंस चेक करना है कितना आ रहा है यहाँ से। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना आ रहा है मेरा? 3.75 इंच। 3.75 इंच में सिलाई का हम प्लस करेंगे 0.25 इंच।
यहाँ पे जितना भी आपका एपेक्स पॉइंट आता है ना, उसमें आपको सिलाई का पॉइंट 25 इंच ऐड करना ही है। तो मेरा कितना हो गया 4 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान मैं लगा लूँगी 4 इंच पे। ये हो गया सेंटर। अब इसी सेंटर से चारों डॉट पॉइंट की हमारी मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से आपको नीचे आना है 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स तो हमारा सेम ही रहेगा 4 इंच। नीचे की तरफ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच। अब आपको देख लेना है कि सिलाई में आपको किसे कितना कवर करना है। मैं तो डॉट पॉइंट को सिलाई में दोनों तरफ से कवर करती हूँ 1-1 इंच। आप चाहें तो चेस्ट साइज बड़ा होने की वजह से इस निशान को 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 1.25 इंच। अब आपको क्या करना है, बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है कि बेल्ट कितने इंच तक आएगा, वहाँ तक डॉट की लाइन हमारी स्ट्रेट रहेगी। तो आपको नाप के ब्लाउज में नाप लेना है, बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाना है। यहाँ से मैं बेल्ट का निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। तीन इंच तक डॉट की लाइनें एकदम स्ट्रेट आएंगी। उसके बाद इनको इस तरह क्रॉस में हम मिला देंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, इतना हमारा सिलाई में जाता है तो इसको फोल्ड करेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे बेल्ट के लिए 3 इंच पे। बेल्ट में 1 इंच ऊपर आएंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको क्रॉस में मिला लेंगे। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब बचे हुए हम 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए हम कितना नीचे आए थे 1.25 इंच। सेकंड और थर्ड वाले के लिए भी आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। थर्ड वाले का भी सेम 1.25 इंच पे। सेकंड वाले को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। थर्ड वाले के लिए जो आपकी फिटिंग वाली लाइन रहेगी ना, उसका आपको एक सेंटर निकालना है और सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच। इसको क्रॉस में मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। तो यहाँ पे तीनों डॉट पॉइंट की मार्किंग आपको क्लियर हो चुकी है। अब बारी आती है फोर्थ वाले डॉट पॉइंट की। तो 3 डॉट पॉइंट का निशान हमने लगाया है 1.25 इंच पे। फोर्थ डॉट पॉइंट का निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे। सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। फोर्थ वाला डॉट पॉइंट हमारा थोड़ा दूर होता है, लेकिन एकदम गोलाई जो रहती है ना वो परफेक्ट आती है। अब इसको मिलाना किस तरह से वो भी ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम रहता है तो आपको निशान लगाना है 1.5 इंच पे, और 38 से ज़्यादा रहता है तो आपका निशान लगेगा 1.75 इंच पे। ये जो चेस्ट लाइन है ना, यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे, क्योंकि अभी मेरे चेस्ट का साइज 38 से बड़ा है। इसको मिलाएंगे एपेक्स पॉइंट से। फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट मेरा सिलाई में दोनों तरफ से कितना कवर हुआ 1.25 इंच। सेकंड और थर्ड वाले डॉट पॉइंट को सिलाई में आपको दोनों तरफ से कवर करना है 0.25 इंच। फोर्थ वाला डॉट पॉइंट आपका सिलाई में कितना कवर होगा, तो अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो आपको इसको सिलाई में कवर करना है 1 इंच, और 38 है या 38 से ज़्यादा है तो आपका सिलाई में कवर होता है 1.25 इंच। तो यहाँ से मैं इसको सिलाई में कवर करूँगी 1.25 इंच। इतना हमारा सिलाई में जाएगा। अब एक बार फोर्थ वाले और थर्ड वाले दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के चेक करके देखेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 4 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच जितना आर्म होल हम बैक साइड से माइनस करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बना लेंगे एक नया आर्म होल। इसी तरह थर्ड वाले डॉट की लाइनों को भी नाप के चेक करके देखेंगे।
फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 7.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 7.5 इंच पे रेडी हो रही होगी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा होगा उतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा निकाल लेना है, और बराबर आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, हमें मार्जिन निकालना है। मार्जिन हम बेल्ट में लेंगे नीचे की तरफ से 0.25 इंच का। अगर आप हाफ इंच कपड़ा सिलाई में लेते हो तो फिर आपको मार्जिन हाफ इंच तक का लेना है। शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका 4th वाला डॉट रहेगा ना, उसके दोनों पॉइंट पे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद इतना डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है, तो इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक बार बेल्ट को हम चेक करके देख लेंगे, जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि किस तरह से हमें नाप के ब्लाउज से नाप लेते हुए ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।